10 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो नई दिल्ली के इतिहास में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो गई। उस दिन शहर के बिल्कुल दिल में हमारे ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने हमेशा के लिए बहुत कुछ बदल दिया। चलिए आज हम उस दिन की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। सोचिए, शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं, 6:52। लाल किले के आसपास का इलाका रोज की तरह ही भीड़ भाड़ चहल पहल। लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, मतलब जिंदगी अपनी नॉर्मल रफ्तार से दौड़ रही थी। और फिर बस एक पल में ये सब कुछ एक भयानक त्रासदी में बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि उस शाम आखिर हुआ क्या था? कैसे एक आम सी शाम देखते ही देखते एक नेशनल ट्रेजेडी में तब्दील हो गई? देखिए, जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। वहां पास में ही एक ट्रैफिक लाइट है। वहीं पर एक सफेद रंग की Hyundai i20 आकर रुकी थी और तभी उसमें एक जबरदस्त, बहुत ही तेज धमाका होता है। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास की गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं और चारों तरफ बस तबाही का मंजर था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस कार की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया तो पूरी कहानी सामने आने लगी। पता चला कि ये कार सुबह सुबह बदरपुर टोल से दिल्ली में एंटर हुई थी। फिर दोपहर के वक्त ये कई घंटों तक सुनहरी मस्जिद के पास पार्क की हुई थी और फिर शाम को ये उसी ट्रैफिक लाइट पर पहुंचती है जहां ये भयानक हादसा हुआ। किसी भी हमले का सबसे दर्दनाक पहलू होता है इंसानी जान का नुकसान। इस धमाके में आधिकारिक तौर पर 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, 8 मौतों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये आंकड़े ही इस घटना की भयावहता बताने के लिए काफी हैं। तो धमाका हो चुका था। अब देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या हुआ। शहर में माहौल कैसा था और अथॉरिटीज का रिएक्शन क्या था? एक्शन बहुत तेजी से लिया गया। सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की टीम मौके पर पहुंची। लाल किला मेट्रो स्टेशन को तुरंत सील कर दिया गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी हो गया। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, मतलब जितने भी जरूरी और भीड़ भाड़ वाले ठिकाने थे, सब जगह सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। चलिए अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर। आखिर कैसे अथॉरिटीज ने इस पूरी साजिश की परतें खोलना शुरू किया? जब फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि ये कोई मामूली विस्फोटक नहीं था। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव था, शायद अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर। मतलब एक बहुत ही पावरफुल बम जिसे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए बनाया गया था। इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले तो केस सीधे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया। फिर CCTV फुटेज की मदद से कार के पूरे रूट को खंगाला गया और धीरे धीरे सबूतों को एक एक करके जोड़ा जाने लगा। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते जोड़ते जांच एक टेरर मॉड्यूल तक जा पहुंची। इस केस में जो कानूनी कार्रवाई हुई उसमें UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया गया। ये जानना जरूरी है कि ये भारत का सबसे बड़ा एंटी टेरर कानून है और इसका इस्तेमाल होना ही अपने आप में बताता है कि अथॉरिटीज इस हमले को नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा मान रही थीं। और शुरुआती जांच में ही कुछ बड़े सुराग हाथ लगे। शक की सुई घूम रही थी कश्मीर के पुलवामा के एक डॉक्टर की तरफ और साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद से ऑपरेट कर रहे एक संदिग्ध टेरर मॉड्यूल की तरफ। इन लीड्स ने जांच को एक क्लियर डायरेक्शन दे दिया। ये समझना जरूरी है कि ये हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं था। इसने असल में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि जब किसी देश के इतने बड़े सिंबल पर अटैक होता है तो उसका असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी महसूस होता है। देखिए, लाल किला ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या एक पुरानी इमारत नहीं है। ये भारत की पहचान है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है। ये वही जगह है जहां से हमारे प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो जाहिर है इस जगह पर हमला करना एक तरह से भारत की आत्मा पर हमला करने जैसा था। और इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश आया। उन्होंने कहा, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक तरह का आश्वासन था कि न्याय होकर रहेगा और देश किसी भी कीमत पर आतंकवाद के आगे झुकेगा नहीं। इस घटना के बाद रिएक्शंस भी हर तरफ से आए। पूरी दुनिया ने भारत के साथ संवेदना जताई। लेकिन
देश के अंदर एक बड़ी बहस छिड़ गई। सवाल उठने लगे कि क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या हमारी सिक्योरिटी में कोई चूक हुई थी? मतलब इस एक हमले ने पूरे देश में एक नेशनल डिबेट शुरू कर दी। तो ये पूरी घटना हमें कुछ बहुत ही गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। आखिर इस हमले का मतलब क्या है और इससे हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, ये हमला एक बहुत ही जरूरी बात को हाईलाइट करता है, और वो है अर्बन टेररिज्म का बदलता हुआ चेहरा। मतलब अब खतरा सिर्फ बंदूक और गोलियों से नहीं है। खतरा एक आम सी दिखने वाली कार भी हो सकती है, जो कि असल में एक छिपा हुआ हथियार है। और ये हमारे शहरों की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हम अपने ऐतिहासिक प्रतीकों की और उससे भी बढ़कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की हिफाजत कैसे करें, जब खतरा हमारे बिल्कुल बगल में एकदम खामोश और छिपा हुआ खड़ा हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।